वीक नंबर 12 प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 3। तो एक इनपुट है, शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो एक इनपुट है 10, आउटपुट आ रहा है 17। तो व्हाट इज द 17? तो 10 जो है वो हम लोग को एक नंबर है 10, तो वहाँ तक जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं तो उसका सम लेना है। ओके, तो 1 से लेकर 10 के बीच में कौन कौन से प्राइम आ रहे हैं? तो 2, 3, 5 और 7। तो ये चारों नंबर्स का हमको क्या करना है? सम लेना है। ओके, जो नंबर ले रहे हैं तो वो इंक्लूसिव है, दैट मीन्स कि 10 को भी हमको कंसिडर करना है, राइट। तो अप टू 10 तक कितने प्राइम नंबर है और उसका सम ये हमको प्रिंट कराना है, राइट। तो सबसे पहले जो नंबर है हमको फाइंड तो करना पड़ेगा, इट इज़ अ प्राइम और नॉट। ओके, आई डोंट नो कि पाइथन में कोई ऐसा कोई इनबिल्ट फंक्शन है या नहीं, लेकिन हम लोग को डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम इसको एज अ प्रोग्राम बनाएंगे, इसको एज अ प्राइम फाइंड करने के लिए। तो n इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं, इंटीजर में टाइप कास्ट करके इनपुट ले लेंगे और एक फंक्शन हम लोग डिफाइन कर देते हैं इज प्राइम करके। इज प्राइम में जाएगा n। ओके, n की वैल्यू जाएगी। नाउ हम लोग i इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। ओके, स्टार्टिंग हम लोग 1 से करेंगे, राइट। वाइल i लेस देन n होगा, जब तक i लेस देन n होगा तब तक ये लूप घूमेगी। इफ, और एक काउंटर ले लेते हैं। ओके, काउंट इज इक्वल टू 0 ले लें स्टार्टिंग। इफ n मोड i डबल इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स के i से n को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। इन दैट केस काउंट जो है, काउंट की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? काउंट प्लस 1 कर देंगे, राइट। बस इतना सा करना है हमको, इस प्राइम है या नहीं है फाइंड करने के लिए, राइट। तो इस प्राइम है या नहीं, तो व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं? दो। कौन सा फैक्टर है? एक तो 1 है और दूसरा है दैट नंबर इटसेल्फ, राइट। इज इक्वल टू n तक लेना पड़ेगा, लेस देन और इज इक्वल टू i तक लेना पड़ेगा, तभी वो n को भी कंसिडर करेगा। तो दिस इज अ प्राइम फंक्शन। नाउ हम लोग क्या करेंगे? अभी एक लूप को कंसिडर करेंगे। जो लूप कहाँ तक जाएगी? तो यहाँ पे i की वैल्यू हम लोग 2 ले लेते हैं। 2 से स्टार्टिंग करें, क्योंकि 1 से अगर स्टार्ट किया तो 1 भी प्राइम बन जाएगा, तो हमको 1 से स्टार्ट नहीं करना है, राइट। तो एग्जैक्टली 2 डिविजर्स होने चाहिए हमारे, ओके, दैट इज राइट। वाइल कहाँ तक जाएंगे? वाइल i लेस देन और इज इक्वल टू n, इज इक्वल टू n तक जाएंगे, तो सेम टू सेम वैसे वाली लूप घूमेगी ना। इस केस में हमको क्या करना है? इफ इज प्राइम ऑफ i, प्राइम ऑफ i डबल इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 आना चाहिए, मीन्स उसके 2 ही फैक्टर होंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या काउंट कर रहा है कि कितने फैक्टर्स है। अगर जो भी नंबर इसमें से पास हो रहा है फंक्शन के लिए, तो उसके अगर 2 ही फैक्टर है, दैट मीन्स कि हमको सम करना है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, sum1 इज इक्वल टू 0। ओके, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी मेथड्स हैं, लेकिन मैं कोड को सिंपल ही रखना चाहता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? sum1 इज इक्वल टू sum1 प्लस क्या करना है हमको? i को प्लस करना है, राइट। तो इन दैट केस, और लास्ट में हमको करना है प्रिंट करेंगे sum1 को, लास्ट में हमको sum1 को प्रिंट कर देना है। और एंड में हम क्या लगा देंगे? एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देंगे। तो दिस इज द प्रोग्राम, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं? अप टू n तक जाएगा और हर एक नंबर को चेक करेगा, राइट। तो i की वैल्यू हर बार इस प्राइम में जाएगी। तो इस प्राइम में जाने के बाद, ओके, तो यहाँ पे भी मैंने इनिशियल ले लिया है। तो इनिशियली ये
सबको नंबर को चेक करेगा, 1 से लेकर n तक की वैल्यू को चेक करेगा कि वो कोई सी नंबर से डिवाइड हो रही है नहीं हो रहे। ओके, तो n यहाँ पे अगर 5 आता है, ओके, तो i की वैल्यू 1 होगी, तो i इज लेस देन 5 और इज इक्वल टू, यस करेक्ट है, और 5 मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 0, यस है, तो काउंट 1 हो जाएगा, काउंट की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो 1 आ गया। अभी नेक्स्ट i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i की वैल्यू तो हम लोग ने इंक्रीमेंट नहीं की है। ओके, तो यहाँ पे हमको i की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। हम लोग कर देंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमको करना पड़ेगा i इज इक्वल टू i प्लस 1, राइट। तो अब ये लूप में से बाहर आने के लिए जो लॉजिक चाहिए था हम लोग ने लिख दिया है इसके लिए। ना जब i की वैल्यू 2 होगी, i की वैल्यू जब 2 होगी, तो 2 इज लेस देन और इज इक्वल टू n है, n इज इक्वल टू 5 है, यस। लेकिन n डिवाइड बाय 2 हो रहा है, दैट इज 5 मॉड्यूलो 2 होगा, तो इसका रिजल्ट 1 नहीं आएगा, तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। काउंट का इंक्रीमेंट होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 5 को तब भी नहीं होगा, 4 से करेंगे तब भी नहीं होगा, लेकिन 5 से करेंगे तब हो जाएगा। दैट मीन्स कि काउंट की वैल्यू फिर से 1 से प्लस हो जाएगी, तो काउंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गए। दैट मीन्स के 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 5 भी रिजल्ट में आ जाएगा। तो इस प्राइम, ये जो रिटर्न वैल्यू होगी तो क्या रिटर्न होगी, तो काउंट वैल्यू रिटर्न होगी। तो यहाँ पे हम लोग ने रिटर्न लिखा है, नहीं लिखा है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे। व्हाइल लूप से बाहर आने के बाद हम लोग रिटर्न करेंगे काउंट को, राइट। इस प्राइम रिटर्न करेंगे काउंट, रिटर्न जो भी वैल्यू हो जाएगी तो काउंट में आ जाएगी, और उसके बाद काउंट की वैल्यू हम लोग चेक करेंगे। नाउ चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इट इज वर्किंग परफेक्टली और नॉट। वेरी सिंपल प्रोग्राम, इसको एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करने के बाद हमको वैल्यू कौन सी देनी है, चलो हमें 10 दे देते हैं। इन दैट केस हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, 17 आना चाहिए, जो आ रहा है परफेक्टली। मैं एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इन द केस ऑफ 13 अगर लेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 41 आना चाहिए। तो फिर से एग्जीक्यूट करेंगे इसको, और यहाँ पे ले लेंगे 13, तो रिजल्ट क्या आया, 41 आ गया है। तो दैट मीन्स कि आवर प्रोग्राम इज वर्किंग परफेक्टली। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।